अमांगलिक पिशाचिनी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक रियल हॉरर स्टोरी साझा करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। आज मेरे पापा को गुजरे 20 साल हो गए हैं। उन्हें आज भी बहुत मिस करता हूँ। आज उनके कमरे से मुझे अमांगलिक पिशाचिनी की किताब मिली जिसे हम कर्ण पिशाचिनी की साधना कहते हैं, और आज मेरी यादें फिर से ताज़ा हो गई। कर्ण पिशाचिनी यह एक ऐसी खतरनाक मंत्र साधना है जिससे साधक अपने मंत्रों से एक पिशाचिनी को खुश करता है, और वह पिशाचिनी अपने साधक को किसी भी सवाल का जवाब उसके कान में देकर उसे खुश करती है। और सवाल कैसा भी हो, चाहे भूतकाल हो या वर्तमान काल, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। लेकिन अगर यही कर्ण पिशाचिनी नाराज़ हो गई तो ये वरदान कब श्राप में बदल जाए यह कोई नहीं जान सकता। यह बहुत साल पहले की बात है। तब हम बहुत गरीब थे और हमारी ज़मीन को किसी साहूकार ने धोखे से हड़प लिया था, और खाने पीने के भी लाले लगे थे। हम लोग पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। तभी मेरे पापा को उनके दोस्त ने कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में बताया, तो मेरे पापा को यह आखिरी रास्ता लग रहा था और समझ में आया, और उन्होंने 53 दिन की कड़ी साधना की, और इसके चलते उन्होंने एक कर्ण पिशाचिनी को खुश कर लिया। और पापा अब शहर आ गए थे, और जो भी कुछ पैसा बचा था उन्होंने वह पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया। और उनकी कर्ण पिशाचिनी कौन से शेयर के भाव बढ़ने वाले हैं या गिरने वाले हैं यह सब उनके कान में बता देती थी। हर रोज़ पापा नई नई जगह इन्वेस्ट करते थे और ढेर सारा पैसा कमाते थे। कुछ महीनों में देखते ही देखते हम लोग रईस और अमीर हो गए। हमारे पास अब सब कुछ था। पापा बड़े से बड़े लोग में पहचाने जाते थे और उनकी सलाह लेते थे। एक दिन पापा के एक दोस्त ने हमारे घर पर सरप्राइज पार्टी रखी थी, क्योंकि मेरे पापा बाहर कहीं भी जाना अवॉइड कर देते थे, मना कर देते थे। और पार्टी के शाम पापा अजीब सा बर्ताव करने लगे। दिन रात वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे और चिल्लाते रहते थे। शायद किसी की बड़बड़ से तंग आ गए थे, और मुझे या मेरी बहन और मम्मी को कमरे के अंदर आना मना था, क्योंकि मैं एक छोटा लड़का था। और मेरे पापा रोज़ चीखते थे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और पापा पूरे दिन शराब के नशे में धुत अपने कान में रुई डालते और अपना सर कस के बांध लेते। किसी भी डॉक्टर को उनकी इस बीमारी का पता नहीं चल रहा था। एक दिन तंग आकर मेरी मम्मी ने एक तांत्रिक को बुलाया, और तांत्रिक ने कहा कि आपके पति की कर्ण पिशाचिनी उनसे नाराज़ हो गई है। शायद पापा ने ऐसा कुछ किया था जिससे वो नाराज़ हो गई थी। और तांत्रिक ने कहा, कर्ण पिशाचिनी को हर रोज़ शराब और मांसाहारी खाना देना पड़ता है, और वो अपने साधक को किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अपनी पत्नी, बेटी, माँ या बहन के साथ भी नहीं। पापा रोज़ शराब पीकर चिल्लाते रहते। उन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना भी बंद कर दिया था। पापा ने खाना पीना छोड़ दिया था। उनकी तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि उनकी कर्ण पिशाचिनी नाराज़ होने के कारण पूरा दिन पापा के कान में चिल्लाती रहती थी, जो एक मिनट भी शांत नहीं होती, और बार बार यही बताती कि उनकी बेटी यानी मेरे बहन की मौत कैसे होगी। ये सुन के मेरे पापा और चीखते चिल्लाते थे ताकि कुछ सुनाई न दे, इसलिए उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। एक दिन अचानक उसी कमरे से उनके चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। और उनके गुजरने के 2 महीने बाद मुझे उनका ये लेटर मिला, जिससे कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी जान ले ली थी। और ये सब घर प्रॉपर्टी सब पापा के कारण ही था, और हमारी स्थिति सुधरने के लिए पापा ने अपना बलिदान दिया था। और आज भी मुझे लगता है कि मेरे पापा यही कहीं हैं, मेरे साथ, मेरे को संवारने आए हैं।